इतिहास में तैमूर को एक बेहद क्रूर और निर्दयी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता था। कहते थे कि वह दुनिया भर में अपनी सेना को लेकर लूटपाट करता और देशों में घूमता रहता था। उसे लोगों का कत्ल उसके लिए मनोरंजन जैसा था। वह जहाँ जहाँ जाता था उसने अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया करता था और जी भर के लूटपाट करता था। उस जमाने के लोग तैमूर के नाम से कांपते थे। लेकिन इसी तैमूर के बारे में एक किस्सा ऐसा भी मशहूर है। जब एक निडर कवि ने इसकी बोलती बंद कर दी थी। वह किस्सा कुछ इस प्रकार है। एक बार उसके सैनिक तुर्किस्तान के एक मशहूर कवि अहमदी को पकड़ लाए। उस समय तैमूर सरेआम कुछ गुलामों को मौत की सजा सुना रहा था। जब उसने कवि को देखा तो बोला, सुना है कवि लोग इंसानों के बड़े परखी होते हैं। जरा बताओ तो इन गुलामों की कीमत क्या होगी। अहमदी बहुत निडर और स्वाभिमानी कवि थे। बोले, इनमें से कोई भी गुलाम 500 अशरफियों से कम का नहीं है। तैमूर जिसकी नज़र में गुलामों की कीमत अधिक है, तो फिर उसकी नज़र में मेरी कीमत क्या होगी। ऐसा तैमूर ने कवि से बोला। तो फिर कवि ने जवाब दिया कि राजा साहब, आप अपने बारे में ना ही पूछें तो ही अच्छा होगा। इतना सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आ गया। फिर बोला, जितना मैं पूछूंगा तुमको उतना बताना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कवि बोला, तैमूर जी, यदि मैं आपकी कीमत सही बता दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे। तैमूर ने बोला, अगर सही कीमत बताई तो तुम्हें यहाँ से पूरे सम्मान के साथ तुम्हारे घर भेजा जाएगा। दरअसल तैमूर यह सोच रहा था कि जब गुलामों की कीमत इसने 500 अशरफियों तक रखी तो मेरी कीमत तो अरबों में रखेगा। यह सोचकर तैमूर ने बोला, कवि बताओ मेरी कीमत। अब कवि बोला, तो सुनिए जनाब, मेरी नज़र में आपकी कीमत सिर्फ 30 अशरफियों से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। यह सुनते ही वह पूरी तरह से बौखला गया और बोला, इन मामूली गुलामों की कीमत 500 अशरफियों के बराबर है और मेरी कीमत सिर्फ 30 अशरफियाँ हैं। उसके बाद तैमूर ने बोला कि इतनी कीमत की तो मेरी पगड़ी है। फिर कवि ने बोला कि मैंने उसी की कीमत बताई है, क्योंकि जिसके दिल में दया, प्रेम और न्याय नहीं है, उसके शरीर की भला क्या ही कीमत होगी। तैमूर यह जवाब सुनते ही
बौखला कर रह गया, लेकिन वह सबके सामने कवि को ससम्मान छोड़ने का वादा कर चुका था। इसलिए उसके पास कवि को ससम्मान जाने देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के बल और साम्राज्य से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी और घटना, कहानियाँ इत्यादि वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पे बहुत सारा कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर।